अच्छा 12 प्रत्यावर्ती धारा के बारे में आज डिस्कस किया जाए। अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा विद्युत की वो धारा होती है जो समय के साथ अपने वोल्टेज और धारा को परिवर्तित करती है। प्रत्यावर्ती धारा विद्युत की वो धारा होती है जो समय के साथ अपने वोल्टेज और धारा को परिवर्तित करती है, अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। इसके अंतर्गत पहली चीज़ पढ़ना है प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात प्रेरण प्रतिघात के अंतर्गत क्या देखेंगे? प्रेरण प्रतिघात को एक्सएल से प्रदर्शित करेंगे। एक्सएल बराबर ओमेगा एल। यहाँ पे ओमेगा कोणीय वेग है, रेडियन प्रति सेकेंड, और एल है स्वप्रेरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण गुणांक। इसकी जो यूनिट होगी हेनरी। तो प्रेरण प्रतिघात क्या है? प्रतिघात का मतलब अवरोध। प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में किसके द्वारा अवरोध लगाया जाए? एल के द्वारा। एल अर्थात प्रेरक द्वारा। किसके द्वारा? प्रेरक के द्वारा। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में प्रेरक द्वारा लगाए गए अवरोध को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। प्रेरण प्रतिघात को एक्सएल से डिनोट करते हैं। एक्सएल बराबर ओमेगा एल। यहाँ पे ओमेगा बराबर होता 2n पाई। लेकिन इस चैप्टर में n क्या है? आवृत्ति। आवृत्ति को फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, इसलिए इसको एफ से भी डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू बनेगी ओमेगा बराबर 2f पाई। तो टोटल रिजल्ट मिलेगा इंडक्शन और रेजिस्टेंस के अंतर्गत एक्सएल बराबर जो ओमेगा एल है, तो एक्सएल बराबर ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2f पाई और एल। ये एसी के लिए होगा। अगर इसको डीसी के लिए बोलेंगे, डीसी के लिए डायरेक्ट करंट के लिए एंगुलर वेलोसिटी शून्य होगी, तब प्रेरण प्रतिघात का मान क्या होगा? शून्य। क्योंकि यहाँ पे शून्य से मल्टीप्लाई एल का गुणा करेंगे तो कुल मिला के रिजल्ट मिलेगा एक्सएल बराबर 0। तो डायरेक्ट करंट के लिए जो इंडक्शन रेजिस्टेंस होगा एक्सएल वो शून्य के बराबर होगा। प्रेरण प्रतिघात किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में एल के द्वारा अर्थात प्रेरक द्वारा लगाए गए अवरोध को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। प्रेरण प्रतिघात को एक्सएल से डिनोट करते हैं। एक्सएल बराबर ओमेगा एल। यहाँ पे ओमेगा क्या? कोणीय वेग, जिसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड। एल क्या है? स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक की यूनिट होगी हेनरी। ओमेगा बराबर 2n पाई होता है यहाँ पे। लेकिन इस चैप्टर के अंतर्गत आवृत्ति को फ्रिक्वेंसी एफ से डिनोट करेंगे, तो एन के स्थान पे क्या रखेंगे? एफ। तो टोटल रिजल्ट होगा ओमेगा बराबर 2f पाई। प्रेरण प्रतिघात का टोटल फंक्शन बनेगा एक्सएल बराबर ओमेगा एल। तो एक्सएल बराबर ओमेगा के स्थान पर 2f पाई एल। डायरेक्ट करंट के लिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? शून्य। जब एंगुलर वेलोसिटी शून्य होगी तो शून्य को एल से मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल एक्सएल का फंक्शन मिलेगा शून्य। अब इसके अंतर्गत दूसरी चीज़ जाने, धारती प्रतिघात। धारती प्रतिघात कैपेसिटर रेजिस्टेंस, ये भी एक अवरोध है। इसकी जो यूनिट होगी एक्सएल की जो यूनिट होगी वो ओम होगी, क्योंकि धारा में क्या है? एल के द्वारा लगाया गया अवरोध है, तो इसकी जो यूनिट होगी वो ओम होगी। अब कैपेसिटर रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे। इसको एक्सी से डिनोट करते हैं। एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी। तो प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में किसके द्वारा आपकी अवरोध लगाया जाए? संधारित्र के द्वारा। किसके द्वारा? संधारित्र के द्वारा लगाए गए अवरोध को धारती प्रतिघात कहते हैं। धारती प्रतिघात को एक्सी से डिनोट करते हैं। एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी। तो एक्सी इक्वल टू हो जाएगा 1/सी। यहाँ पे क्या? संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रखेंगे 2f पाई सी। तो धारती प्रतिघात क्या है? ये भी एक प्रकार का क्या? अवरोध। लेकिन किसके द्वारा लगाया जाए अवरोध? संधारित्र के द्वारा। किस में लगाया जाए? प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में।
तो प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में संधारित्र के द्वारा लगाए गए अवरोध को धारिती प्रतिघात कहते हैं। धारिती प्रतिघात को XC से डिनोट करते हैं। XC इक्वल टू 1/ωc। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी रखी जाएगी 2f पाई, और आगे क्या हो जाएगा C। तो यहाँ से एक डायरेक्ट करंट के लिए क्या हो जाएगा DC के लिए, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का मान क्या होगा 0, तब XC की वैल्यू मिलेगी 1/ωc, अर्थात XC बराबर 1/ओमेगा की वैल्यू 0 इंटू C। तो XC बराबर कुल मिला के 0 का C से गुणा करेंगे 0, तो XC बराबर 0 का अंक में भाग देंगे अनंत। तो यहाँ पे निकल के आया कि धारिती प्रतिघात का मान अनंत कब होगा डायरेक्ट करंट के लिए, और अल्टरनेटिव करंट के लिए XC का मान हो जाएगा 1/2f/c या XC इक्वल टू 1/ωc। दोनों डिफिनीशन दोबारा क्लियर करें। इंडक्शन रजिस्टेंस के अंदर जानिए प्रेरण प्रतिघात है क्या, कि प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में प्रेरक द्वारा लगाए गए अवरोध को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। प्रेरण प्रतिघात को XL से डिनोट करते हैं। XL बराबर ω/L। यहाँ पे ओमेगा क्या है कोणीय वेग रेडियन पर सेकेंड, और L स्वप्रेरण गुणांक जिसकी यूनिट क्या होगी हेनरी। L का दूसरा नाम भी है प्रेरकत्व, इसको प्रेरकत्व भी कह सकते हैं, प्रेरण गुणांक भी कह सकते हैं, और प्रेरण भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा बराबर हो जाएगा, ओमेगा बराबर एंगुलर वेलोसिटी आपने कक्षा 10 में 11 में भी पढ़ा, ओमेगा इक्वल टू 2n पाई। वृत्ताकार पथ में एकांक समय में हुए कोणीय विस्थापन को कोणीय वेग कहते हैं। तब ओमेगा इक्वल टू 2n पाई। इस चैप्टर में फ्रिक्वेंसी को n से ना डिनोट करके f से डिनोट करते हैं, तो ओमेगा बराबर 2f पाई। XL इक्वल टू ω/L, XL इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू रखेंगे 2f पाई और आगे L। यहाँ पे अब क्या फ्रिक्वेंसी और L क्या है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन स्वप्रेरण गुणांक जिसकी यूनिट है हेनरी। तो डायरेक्ट करंट के लिए ओमेगा का मान 0 होने के कारण XL का मान क्या हो जाएगा 0। डायरेक्ट करंट के लिए प्रेरण प्रतिघात 0 होगा। और कैपेसिटर रेजिस्टेंस के बारे में जानिए, धारिती प्रतिघात क्या है। तो किसके द्वारा अवरोध लगाया जाए संधारित्र के द्वारा, किसके प्रवाह में प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में संधारित्र के द्वारा लगाए गए अवरोध को धारिती प्रतिघात कहते हैं। इसे XC से डिनोट करते हैं। XC बराबर होता है 1/ωc। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू अप्लाई करेंगे 2f पाई, 2f पाई अप्लाई करेंगे और आगे C हो जाएगा। इसकी भी यूनिट हो जाएगी XC की भी यूनिट क्या होगी ओम, क्योंकि ये भी एक प्रकार का प्रतिरोध है। किसके द्वारा लगाया गया अवरोध है ये संधारित्र के द्वारा। किस में लगाया गया प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में। ये भी प्रतिरोध है, किसके द्वारा अवरोध लगाएंगे प्रेरक द्वारा। किस में लगाएंगे प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में। तो डायरेक्ट करंट के लिए ओमेगा का मान 0 होगा, तब XC इक्वल टू 1/ωc। XC बराबर 1 एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी डायरेक्ट करंट के लिए 0 को C से गुणा करेंगे टोटल 0 होगा। 0 को 1 में डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी, अर्थात धारिती प्रतिघात के लिए धारिती प्रतिघात के लिए जो डायरेक्ट करंट के लिए प्राप्त होता है वो इन्फिनिटी होता है। XC की यूनिट, XC की वैल्यू कितनी आएगी अनंत, और XC की यूनिट हो जाएगी ओम।